फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दौरे अमरीका में मुलाकातों का सिलसिला जारी। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की स्कॉलर्स, तज्जियाकारों और पॉलिसी माहिरीन से मुलाकातें हुई। आला सतह के मुकालमे में पाकिस्तान के इलाकाई और आलमी मौक़िफ़ पर रोशनी डाली गई। फील्ड मार्शल ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानो मरसूस का हवाला दिया। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों और हाइब्रिड वॉरफेयर में बाज़ इलाकाई अनासिर के किरदार को उजागर किया। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी जानी और माली नुकसान उठाया। ईरान इसराइल कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। ईरान की जानिब से इजलास की दरख्वास्त को रूस, चीन, पाकिस्तान और अलजाइर की हिमायत हासिल। ईरान का कहना है सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हद तक बिगड़ चुकी है। ईरान इसराइल जंग में अमरीका के बराह रास्त मुलव्विस होने के सबूत मौजूद हैं। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा के ईरान से जौहरी मुज़ाकरात भी आज जिनीवा में होंगे। ईरान 2 हफ्ते में जौहरी हथियार बना सकता है। तेहरान के पास जौहरी हथियार बनाने के सारे वसाइल मौजूद हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैरोलाइन लेविट ने कहा, ईरान पर हमले से मुतालिक फैसला ट्रंप 2 हफ्ते में करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म की ट्रंप को दिमाग ठंडा रखने की अपील। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने फिर खबरदार किया, अमरीका जंग में शामिल हुआ तो जवाबी कार्रवाई के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। ईरान जंग के इब्तदाई 2 रोज में इसराइल को $1.5 अरब का नुकसान हुआ। सेहूनी मीडिया के मुताबिक 2024 में गजा में जंगी लागत $67 अरब से जायद थी। ईरान के साथ जंग तवील होने से आइंदा 7 हफ्तों में $70 अरब खर्च हो सकते हैं। 2023 में इसराइल का दिफाई बजट $17 अरब था, जो 2024 में $28 अरब पर पहुंच गया। 2025 में दिफाई बजट $34 अरब तक पहुंच सकता है। रवा बरस इसराइल का बजट खसारा $27.6 अरब पर पहुंच जाएगा। इसराइली टीवी पर ईरानी हमला, एंकर और मेहमान भाग गए। इसराइली चैनल 14 की लाइव नशरियात में ईरान पर हमलों के लिए उकसाया जा रहा था। इसी दौरान ईरानी हमले पर सायरन बजे तो सबकी दौड़े लग गई। कुछ रोज कबल इसराइल के ईरानी टीवी पर हमले के दौरान धुआं भरने पर न्यूज़ एंकर सहर इमामी सीट से जरूर उठ गई, लेकिन कुछ देर बाद ही दोबारा लाइव नशरियात करने पर बहादुर एंकर को दुनिया भर में सराहा गया। पाकिस्तान को ईरान के साथ खुलकर खड़ा होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, ईरान अगर इसराइल को जवाब देता है तो इसके हाथ रोके जाते हैं। पाकिस्तान भारत को जवाब देता है तो इसके भी हाथ रोके जाते हैं। दूसरी तरफ इसराइल और भारत को खुली छूट दी गई है। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल खुशी ना रोकी जा सकी। OIC सिर्फ दिखावा कर रहा है। सरबराह JUI ने वफाकी बजट को IMF बजट करार दे दिया। मौलाना फजल रहमान की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। दोनों का ईरान इसराइल जंग पर तशवीश का इजहार। हम ईरान के पड़ोसी यकीनी तौर पर उन्हें बेहतर समझते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है, इसराइल ने जो कुछ किया उसकी वाज़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इश्तियाल अंगेजी में कमी के लिए किसी भी सिफारती काविश की मदद करेंगे। ईरान पर अमरीकी हमला कयास आराई है जिस पर तबसरा नहीं कर सकते। मजीद कहा, ईरान और IAEA के मामले बहुत पुराने और तवील हैं। पाकिस्तानी शहरियों के इनखला के लिए कई रूट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ईरान से फिलवक्त 3000 पाकिस्तानी शहरियों का इनखला हो चुका। असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा का कहना है, तफ्तान से मजीद 10 बसों में 481 ज़ायरीन और तलबा को कोयटा पहुंचा दिया गया। फील्ड मार्शल से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मंदूब साइमा सलीम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक सईद आसिम मुनीर ने साइमा सलीम की गैर मामूली सलाहियत और मुस्तकिल मेहनत को सराहते हुए कहा, कुव्वते बसारत से महरूम पाकिस्तानी मंदूब आलमी सिफारतकारी में नुमाया मकाम रखती हैं। साइमा कौम के लिए चमकता सितारा और खुसूसी अफराद के लिए अज़्म हिम्मत की जिंदा मिसाल हैं। फील्ड मार्शल ने भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी का मामला उठाने पर साइमा सलीम की तारीफ की। मुल्क भर में आज से प्री मानसून बारिशों का आगाज होगा। शकरगढ़ और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ बरसात। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन में आंधी और गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। लाहौर, फैसलाबाद, झंग, मुल्तान, बहावलपुर में बरसात मुतवक्के। करक, डेरा इस्माइल खान, एबटाबाद, दीर और सवात में घटाएं बरसेंगी। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेशगोई।
گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بادل برسیں گے۔ لاہور اور جڑواں شہروں میں اربن فلڈنگ اور کمزور انفراسٹرکچر کو نقصان کا خدشہ۔